नमस्कार साथियों, मैं आपका नीरज यादव एडवोकेट। मैं आज एक छोटी सी चर्चा करूंगा। एसआईआर पे होने वाली जो मौतें हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार बीएलओज की मौतें हो रही हैं। किसी के हार्ट अटैक से हो रही है, कोई आत्महत्या कर ले रहा है, कोई फांसी लगा ले रहा है। आदरणीय हरीश मिश्रा जी यानी कि बनारस है, एसआईआर पर हिंदुस्तान में पब्लिक का फायदा है कि बीजेपी का फायदा है कि उत्तर प्रदेश की जनता का फायदा है? जी नमस्कार। देखिए वकील साहब जी, एसआईआर से किसी को नहीं फायदा। हाँ, एसआईआर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हथियार है। अच्छा। और जब हथियार के रूप में कानून को या लोगों का उपयोग किया जाता है तो आप ये समझ जाइए कि वो जानलेवा हो जाता है। यही बिहार था। हाँ। और इस बिहार का चुनाव 1 महीने के अंदर एसआईआर कराया गया, जिसमें तमाम लोग का वोट काटा गया और सिर्फ शासन और सत्ता और कुर्सी के लिए पाया गया। तो देखिए, हर के बावजूद भी आदमी के अंदर एक मानवीयता होनी चाहिए। और भारत एक बड़ा हृदय और मार्मिक देश है, हृदय स्पर्शी और मार्मिक देश है। लेकिन उसमें जल्लादी विचारधारों का इतना ज़्यादा समावेशी बस भारतीय जनता पार्टी में ही हम लोगों ने देखा। तो एसआईआर एक जानलेवा प्रक्रिया है और इसमें जो भी बीएलओ मारे जा रहे हैं, सबसे पहले तो उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी बीएलओ मारे जा रहे हैं उसमें उसका जो हत्या का केस है, वकील साहब आप अच्छी तरीके से ये जान सकते हैं या आप हम लोगों को मार्गदर्शित करें कि मौत जो होती है वो मौत ही होती है। तो चाहे वो बीएलओ का हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी का हो, चाहे वो एसडीएम का हो, चाहे वो डीएम का हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी बीएलओ का मौत हुआ है, उस मौत का जो जिम्मेदार है या हत्या का जो केस है, वो अगर कहीं लार्ज किया जाए तो वो ज्ञानेश गुप्ता के ऊपर किया जाए। अच्छा, ज्ञानेश कुमार जी, क्योंकि आप तो वकील हैं, आप जानते हैं कि जब सड़क पर दुर्घटना हो जाती है तो सरकार से लोग मुआवजा मांगते हैं, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अस्पताल में लोग मर जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सीएमओ की हो जाती है। कचहरी में लोग जब मारे जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी डीएम की। आपने एक चीज का शब्द का आपने एक उच्चारण किया, जल्लाद। हाँ, तो ये जल्लाद है इसको। क्या जो दिन रात इस देश के वोटरों को जोड़ रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उसको एक पुष्प भी नहीं दे सकी, जबकि चुनाव चिन्ह भाजपा का कमल का फूल है और वही एक फूल जो है उसके लाश पर, उसके श्रद्धांजलि सभा पर नहीं दे रही है। हम और आप चिल्ला रहे हैं, पूरा देश चिल्ला रहा है। अच्छा, हाँ, लेकिन भाजपा का कोई एक नेता चिल्ला रहा है। चिल्लाने की बात पे मैं आपसे बात कहूंगा। सभी लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी है, बेईमानी है, हर राज्यों में बीजेपी सरकार बना रही है, वो भी ईमानदारी, मतलब उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े, हर पब्लिक प्रश्न चिन्ह खड़ी हो रही है। तो पब्लिक बीजेपी के खिलाफ उतर क्यों नहीं रही है? पब्लिक के खिलाफ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही है? टूट जाएगा तो क्या देश पता? देखिए, एक बात बता दें, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि शांति के सारे दरवाजे जब बंद हो जाएं तब युद्ध के लिए खड़ा होना चाहिए। तो अभी तक दरवाजे खुले हैं क्या? अभी लग रहा है कि हो सकता है ये जल्लादों के अंदर ये समझ में आवे कि नहीं यार। लेकिन भाई, हम कोरोना देखे, भाई हम सीएनआरसी में मौतों को देखे, हमने किसान आंदोलन में मौतों को देखा, हमने कोरोना में मौतों को देखा। तो हमको उम्मीद नहीं है, लेकिन अभी भी जो हमारे जो लीडर हैं अपोजिशन के, वो इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ज्ञानेश जी आप ये गलत कर रहे हैं, आप खातियामा आपको भुगतना पड़ेगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। ज्ञानेश जी की बात कर रहे हैं तो ज्ञानेश जी चुनाव आयोग कमिश्नर हैं। जिस दिन बिहार में एसआईआर लागू किए उसके एक दिन बाद उनका जो है दामाद या एक तो बेटा जो है डीएम हो गया उत्तर प्रदेश में, उनकी बेटी नोएडा की डीएम हो गई। उनको तो उपहार मिल रहा है, उनको क्या परवाह है आपकी और हमारी और जनता की? तो ज्ञानेश गुप्ता को मिल रहा है। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ऐसा ही लोग कर रहे थे। अच्छा, तो इसका मतलब आपके कहने का है कि आने वाले समय नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसा होने वाला है? हो सकता हो जाएगा। हर आदमी का अपना एक बर्दाश्त करने की सीमा है।
मतलब दबाव उतना जितना, जब तक गुदगुदाओ उतना जितना हंसी आए, हाँ, रोने तक गुदगुदाते मत रहो। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही क्रूरता के साथ पेश आ रही है हमारे आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी एकदम खून की प्यासी हो चुकी है भारत के जनता के लिए। इतने बीएलओ मर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट नहीं आता है, नहीं कि संवेदना नहीं लोगों की है नहीं कि ये बीएलओ सुसाइड कर लिया या इस बीएलओ की जान चली। अभी अडानी का बेटा मर जाएगा, 7 दिन का राजकीय शोक हो जाएगा। हाँ, वो तो बाली। अंबानी का बेटा मर जाएगा, हाँ, तो 7 दिन का अरे राजकीय तो भाई वो पार्टनर है ना, तो सहयोगी है, उसके लिए तो होगा नहीं करेगा। तो इसलिए कि ये गरीब का बेटा नहीं है नरेंद्र मोदी, उनका जान की क्या कीमत है? ये गरीब का बेटा नहीं है नरेंद्र मोदी, ये अमीर का दलाल है नरेंद्र मोदी। ये हम लोगों को गफलत में रखा गया, हम लोगों को मतलब कि पूरी तरीके से ये बताया गया। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये मैं कहना चाहता हूँ कि अरे नीच, जरा सा भी दिल में जगह हो तो लोगों के मौतों पर कम से कम कुछ तो शर्म करो, कुछ तो दया खाओ, और नहीं भी खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने मुखबिंदु से अब हमारे जो ऑडियंस या जो हमारे व्यूअर्स है जो देख रहे हैं, आपको देखिए लगातार लाइव बढ़ता जा रहा है, आपको लोग देख रहे हैं, जो दिखाता कम है लेकिन चल रहा है लाइव आपका बहुत ज्यादा। तो लेकिन इनके कुछ संदेश देना चाहते हैं जनता को। देखिए भैया, मैं SIR पे कुछ बोल दीजिए कि SIR कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि नहीं, आप SIR कराइए, और 4 तारीख तक का समय है। जिन लोगों का नाम नहीं है वो 9 तारीख से फिर स्टार्ट होगा दूसरा चरण, उसमें नाम बढ़वाइएगा। एक चीज कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हथियार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही वार करना है, और इसीलिए हमको SIR करना है, मतलब SIR करना चाहिए। तो जो पिच तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उस पर हमको छक्का मार देना है, समाजवादियों को मार देना है। तो इसलिए हम उनके SIR को और चुनौती के स्वीकार करते हैं, और हम अपने वोट की रक्षा। लेकिन SIR तो बिहार में करा, एक तरफा जीत होगी, 1 महीने के अंदर का मामला था। तो यहाँ तो 4 तारीख का उत्तर प्रदेश में 4 तारीख का बात है, 27 तक है, अभी कटेगा फिर जाएगा। और अभी देश की तमाम बुद्धिजीवी और एडवोकेट्स जो यूनियंस है वो सुप्रीम कोर्ट में लगातार काम कर रही है। इसलिए देखिए, हम उकसाने वाले लोग नहीं, हम भड़काने वाले लोग नहीं, हम समाजवादी लोग हैं। इसीलिए हमारा नाम संघर्षवादी रखा गया है, समाजवादियों का। हम कलेजे के बल अंतिम सांस तक इस देश को बचाने का संकल्प लेंगे, और फिर लास्ट में एक बात कहेंगे कि अंत वही होगा, उसी शब्द पर होगा कि मरता क्या ना करता, मरता क्या ना। तो जब हम मरने लगेंगे तो हम इनको मार के मरेंगे, चाहे कुछ भी। चलिए, इसके लिए बिहार जैसा तो हालत उत्तर प्रदेश में नहीं ना होगा SIR पर। आप बिहार जैसा हालत, अब हम तो सुन रहे हैं कि 50,000 रुपया उत्तर प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा। तो सारी महिलाएं तो वोट दे देंगी, तो वो 10,000 पर आने के बाद घर टूट रहा है। हाँ, वो तो रोज डांस भी कर रही थी पहले, अभी रो रही है। रो रही है। तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं से हम कहना चाहेंगे कि बहन हो, बेटियां, माता जी लोग, पैसा ले लीजिएगा, ये लूटा है पैसा चाप के ले लीजिएगा, ओटिया समाजवादी को दे दीजिएगा, और तब यहीं से उनकी कमर टूटेगी। ये भाजपा का जितना योजना है जम करके लाभ लीजिए, उससे पीछे मत भागिए, लेकिन और जो है भाजपा को नहीं देना है। बस यही कहना चाहता हूँ। बस वही मैं कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। एक बात और कहना चाहें सर देखिए भैया, नीरज जी पंचायत चुनाव में और इनका जो वार्ड है वो चोलापुर सेक्टर नंबर 3 है। चोलापुर सेक्टर नंबर 3 है, और हम यही निवेदन करेंगे कि अपने आशीर्वाद स्वरूप अगर इनको आप एक मत देंगे, एक वोट देंगे, और ये सदन में अगर जाएंगे तो बहुत लोग गए, ये भी एक ठो चले जाएंगे, क्या बचाएगा जो है। तो अपने बेटे को जरूर जिताइए और उनको आगे बढ़ाइए। आपका आशीर्वाद होगा तो आपके आशीर्वाद वचनों से हमारी जनता भी, जनार्दन है वो भी हमको आशीर्वाद देगी। लेकिन जनता की आवाज उठाने के लिए एक छोटी सी सदन से स्टार्ट करके बड़ी सदन में भी जाया जा सकता है। हाँ देखिए, एक रास्ता बनता है ना। देखिए, जब अगर आपको ये देखना हो तो आप कभी लोहिया जी को देखिए, पढ़िए, आप मुलायम सिंह यादव जी को पढ़िए, आप अम्बेडकर जी को देखिए, तो आपको ये लगेगा कि आप बहुत ज्यादा दूर मत जाइए। बगल में बलिया है, चंद्रशेखर सिंह जी हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। तो और भी अगर देखना है तो नरेंद्र मोदी को देखिए, चाहे कि केतली से प्राइम मिनिस्टर। तो आप तो एडवोकेट हैं, और इस देश की आज़ादी में वकीलों का बहुत बड़ा हाथ जी रहा। बिल्कुल। और वकीलों ने ही इस देश की आज़ादी और अधिकार और संविधान की रक्षा किया। तो मैं तो ये चाहूँगा कि एक एडवोकेट को अगर पॉलिटिकल एरियाज में अगर उनको जगह मिलता है तो बेहतर है, और वो अच्छा काम है। हाँ, जब सब लोगों से दुनिया हारती है
तो हम लोग के पास आते हैं तो हम लोग अपना भरपूर उनकी मदद करके सोचते हैं कि इनको किसी भी जो भी जहाँ भी ये लोग गए हैं दलदल से बाहर किया जाए। हाँ। कोशिश करके हम लोग बाहर करते हैं, मदद करते हैं। तो ये तो मजबूत, अगर जनता जनार्दन है मजबूत करेगी तो और उनकी सेवा की। हाँ, निश्चित रूप से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप उनका सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये हमारे साथ अभी थे हरीश मिश्रा जी, यानी कि बनारस वाले मिश्रा जी। इनकी बातें कैसी लगी आप लोगों को हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इस बात को फेसबुक के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और SIR का फॉर्म अपने अपने परिवार का जरूर कंप्लीट कराएं, क्योंकि बाद में ये न कहना पड़े कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ये चीज नहीं करा पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।